कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। 2025 की सबसे बेहतरीन सबसे बड़ी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। कुल मिलाकर 27,000 से ऊपर पदों पर ये भर्ती है और भाई साहब बहुत ही समय के बाद ये भर्ती देखने के लिए मिली है। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात यह है कि ये जो नौकरी है इतने सम्मान की नौकरी है कि शायद इससे ज्यादा सम्मान की नौकरी अपने आप में कोई नहीं मानी जाती। कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी तरह की वैकेंसी हो, सबसे ज्यादा सम्मानजनक पद जो है वो इसी भर्ती का माना जाता है। सिंगल एग्जाम है। इस भर्ती के लिए फॉर्म अब से स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर से ही। और आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो और मेरा नाम है नवनीत। नमस्कार, एक बार फिर से शुरुआत करता हूं मैं आपके सामने पूरी भर्ती की इंफॉर्मेशन की। आपके सामने बहुत ही सुनहरी अपॉर्चुनिटी है। आप किस तरीके से अपने आप को सरकारी नौकर बना सकते हैं, आप किस तरीके से सम्मानजनक नौकरी का फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को भारत सरकार में शामिल कर सकते हैं, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है। पद 27,000 से प्लस है। सिंगल एग्जाम है। चलिए करते हैं शुरुआत। मैं आपको बता दूं इस भर्ती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। क्या है इन्फॉर्मेशन? नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? तो भाई सितंबर के लास्ट तक इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। बात अगर हम करें लास्ट डेट कब रहेगी फॉर्म की, तो अभी ये बता नहीं है लास्ट डेट कब रहेगी। कुल वैकेंसी कितनी है? तो 27,910। 27,910 टोटल वैकेंसी है। एग्जाम डेट भी इन्होंने जारी कर दी है। इन्होंने बोल दिया है कि भाई 16 दिसंबर 2025 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक ये एग्जाम चलेंगे, है ना। इसके अगले एग्जाम जो चलेगा वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 19 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। और क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपको ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग जो है वो आपकी 15 जनवरी के आसपास, 20 जनवरी के आसपास 2026 में हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप पूरे भारत में, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में से, किसी भी गांव से, किसी भी देहात से, किसी भी जिले से, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। महिला और पुरुष यानी कि लड़के एवं लड़कियां सभी इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं आगे आपको और बातें बता देता हूँ इसके बारे में। देखो ये जो है, ये है टीचर की वैकेंसी। किसकी है? ये है टीचर की वैकेंसी। शिक्षक भर्ती है भाई साहब। ये है शिक्षक भर्ती। क्या है? यहाँ पर शिक्षक भर्ती निकली हुई है फर्स्ट, पहली क्लास से 5वीं तक, 6 से लेकर 8 तक, 9 से 10वीं तक और 11 से 12वीं तक। ये सारी की सारी वैकेंसी निकल गई है। इनके लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक यानी फर्स्ट से 5th क्लास तक के लिए आपके पास 12th पास हो, 2 साल का आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा हो, या 4 साल का बीएलएड और प्लस सीटेट आपने पास कर रखी हो, या फिर बीटेट का पेपर वन आपने पास कर रखा हो। बीटेट का मतलब बिहार टेट। यहाँ से आप समझ गए होंगे ये जो वैकेंसी आई हुई है ये बिहार में आई हुई है ना। तो आपने अगर सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, पहला पेपर, जब बीटेट का पहला पेपर आपने क्वालिफाई कर रखा है और आपके पास है डीएलएड, तो आप पहली से 5वीं क्लास तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 8 क्लास तक के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट का सेकंड पेपर आपका पास हो, सीटेट नहीं है तो बिहार टेट का आपका सेकंड पेपर पास हो। ठीक है। 9th और 10th क्लास की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो भाई इसमें भी ग्रेजुएट होने चाहिए आप रिलेवेंट सब्जेक्ट से, है ना। बीएड आपके पास हो और स्टेट यानी स्टेट टेट जिसको हम कहते हैं बिहार टेट, आपका बिहार टेट का पेपर नंबर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, 1 और 2 ही हो, है ना, 2 1। आगे हम बात कर लेते हैं 11th और 12th क्लास की। तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास हो यानी आप मास्टर डिग्री लिए हुए हो अपने सब्जेक्ट में, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में टेट यानी कि बिहार का टेट आपका क्वालिफाई हो। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस टाइप की सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए, एलटी या पीजीटी या टीजीटी के लिए। इन सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने आ गई है और टोटल वैकेंसी 27,910 से मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें पे स्केल की, सैलरी क्या रहती है इसमें, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की सैलरी है वो 40,000 तक शुरुआत होती है। ठीक है। अच्छा, 6 से 8वीं क्लास तक की 45 से पहुंचती है। 9 और 10 क्लास की अगर हम बात करें तो 50 तक जाती है। और भाई साहब 11वीं और 12वीं वाले मास्टर को 52,000 रुपये सैलरी मिलती है। तो ये सैलरी की शुरुआत है यहाँ से। आप एक बार जाइए टीचिंग में, आपने अपने आप को सिलेक्शन ले लिया
तो आप इतनी सैलरी से अपने आप की शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं फीस की। जो भाई एग्जाम फीस है, जो फॉर्म की फीस है, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस है। साथ में एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 100 रुपये फीस है। और अगर हम बात करें ईएसएम या ऑल फीमेल कैंडिडेट की, तो 100 रुपये फीस है। कुल मिलाकर छोटी सी बात यह है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। और इस फीस को आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन यानी यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, जो अदर स्टेट के हैं यानी जो बिहार के हैं वो एससी एसटी के अंदर काउंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, यानी आप यूपी से या हरियाणा से या उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश किसी से भी या राजस्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर वहां पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंटिंग में आएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं इसके विवरण की थोड़ी सी और। देखो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, तो 8वीं क्लास तक की, जो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, है ना। और ऊपर की क्लास है 9, 10, 11, 12 के लिए 21 साल आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें, तो भाई आपकी 37 साल से 40 साल के रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के लिए 37 साल है, और 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है। यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा किसको? बिहार वालों को ही। अगर आप बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यही उम्र आपके लिए रहेगी। बिहार वाले एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप की, तो 10 साल से लेकर 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें, तो उनके सर्विस के साल से अलग 3 साल का एज रिलैक्सेशन और मिल जाता है। तो ये एज रिलैक्सेशन मैंने आपके सामने बता दिया। तो भाई साहब आपके सामने बहुत ही शानदार जानदार मौका है, आप अपने आप को कर लो तैयार बिहार में मास्टर बनने के लिए, है ना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस है इसका वो कैसा है, देखो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए लैंग्वेज और जनरल स्टडी, लैंग्वेज और जनरल स्टडी क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज के 120 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें 6 से 12 तक के लिए, तो यहाँ लैंग्वेज आएगी, जनरल स्टडीज आएगी, साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन होंगे और रिलेटेड सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। आगे हम बात करें तो भाई 150 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, और आपको टाइम जो मिलेगा फॉर्म को एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए वो 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 2.5 घंटे। और नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपके सामने फिर से इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊंगा। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लो, नवनीत एजुकेशन प्रो, वहां पर आपको इस फॉर्म को भरने के लिए लिंक वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के सभी को जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।